स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे विनय पाठक जी की। बहुत ही शानदार एक्टर वो आ गए हैं वापस लेकर भेजा फ्राई पार्ट 2। ओह सॉरी, ये दूसरी मूवी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, वो आ गए हैं लारा दत्ता जी के साथ वापस। और इस बार वो लेकर आए हैं चलो दिल्ली। ये मूवीज़ भेजा फ्राई से काफ़ी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने कहा कि पार्ट 2 करके, लेकिन भेजा फ्राई पार्ट 2 इसके बाद आई थी। तो आइए देखते हैं क्या ये लोग दिल्ली पहुंच पाते हैं। तो ये कहानी है बेसिकली विनय जी की, जो दिल्ली वाले हैं, और लारा दत्ता जी जो मुंबईकर होती है। और ये दोनों इंडिया के मिडिल क्लास और एलिट क्लास को दर्शाते हैं। तो लारा दत्ता का जो किरदार है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है, जो कि मल्टी मिलियन फॉरेक्स और यूएस मार्केट सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग में स्पेशलाइज करती हैं। और अपने विनय जी की एक लोकल साड़ी की और मैचिंग सेंटर की दुकान है। और लारा जी का जो किरदार है वो हमेशा फर्स्ट क्लास ट्रैवल करता है। और एक दिन किस्मत से उन्हें धरती पर आना पड़ता है, और किसी वजह से मुंबई टू दिल्ली की जो फ़्लाइट है वो एक सस्ती वाली इकोनॉमी एयरलाइन में उनको ट्रैवल करना पड़ता है। उस फ़्लाइट में उन्हें भाग्य से या दुर्भाग्य से मिल जाते हैं विनय जी, और वहाँ से फिर उनकी लाइफ की लंका शुरू हो जाती है। अब अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, बहुत ही फ़नी मूवी है, आगे स्पॉइलर रहेगा। चलिए 3, 2, 1। बहुत ही सुंदर मूवी है, और सच में एक टेस्ट ऑफ पेशेंस है, जहाँ हमें उनकी हालत देखकर हंसी आती है। लारा दत्ता जी का जो किरदार है उनकी हालत देखकर। और विनय जी के बकवास के कारण लारा जी म्यूज़िक सुनने लगती हैं, और अपने फ़ोन का चार्ज ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेती हैं। और वो अनाउंसमेंट मिस कर देती हैं कि फ़्लाइट टेक्निकल रीज़न से जयपुर में लैंड हुई थी। और एक कार रेंट पर लेकर वो जाती हैं, और रास्ते में उनका ड्राइवर से झगड़ा होता है। तभी झगड़े के दौरान वो देखती है कि विनय जी भी वहाँ कहीं रास्ते में, जहाँ पर बस स्टॉप है वहाँ पर गाड़ी रुकती है, और विनय जी ज़बरदस्ती उनके साथ शामिल हो जाते हैं और कहते हैं, देखिए ये आप अकेली जाएंगी तो ये ड्राइवर आपकी बात नहीं सुनेगा, आप दिल्ली जा ही रही हैं तो मुझे भी साथ ले चलिए। और इसी तरह फिर उनका सफ़र शुरू होता है। और रास्ते में फिर वो कैब ख़राब हो जाती है, और ड्राइवर कहता है कि अभी इस रास्ते में तो कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, और वो ढूंढने निकल पड़ता है कुछ मदद के लिए। और वो कहता है कि आप लोग आगे जाकर कहीं ढाबे पर रुकिए, वहाँ से मुझे फ़ोन कर लेना। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी किस तरह से है। लारा जी एकदम एक एलीट क्लास की एक लेडी हैं, और उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं जो। और हमारे विनय जी का जो कैरेक्टर है वो एकदम अपने ओल्ड दिल्ली वाले हैं, और मतलब वो चलता है भाई साहब वाला किरदार है। और उनका सिविक सेंस जो होता है वो देखकर वो दंग रह जाती हैं, जैसे वो पान वगैरह खाते हैं, कहीं भी थूकते हैं, और ये सब चीज़ें देखकर वो परेशान हो जाती हैं। और दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही मज़ेदार और कॉमेडी का है। और जिस तरह भेजा फ्राई में हमने विनय जी और रजत कपूर साहब की केमिस्ट्री देखी थी, उसी तरह इस मूवी में भी यही है। और मुझे इस मूवी ने एक हॉलीवुड मूवी की भी याद दिला दी। ड्यू डेट करके एक मूवी है, इसके बाद वो आई थी चलो दिल्ली के बाद, आई थिंक 2013 में, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जी हाँ, आयरन मैन साहब और जैक गैलिफिनाकस करके उसमें हैं, जिन्हें आपने हैंगओवर सीरीज़ में देखा होगा। तो इसी तरह की कहानी है। विनय जी अपने आप अजीब अजीब चक्कर और अजीब अजीब सिचुएशन क्रिएट करते हैं, और कभी कभी उनको और बिगाड़ देते हैं। और हमें पता चलता है कि लारा जी शुरू में तो बहुत नाराज़ होती हैं, लेकिन फिर वो ये देखती हैं कि गरीब लोग हों या फिर मिडिल क्लास, जिनके पास लोअर मिडिल क्लास, जिनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं लाइफ में, वो भी उनसे कितने ज़्यादा खुश हैं अगर कंपेयर करें। मतलब इतना काम और इतना पैसा होने के बावजूद लारा जी खुश नहीं होती हैं अंदर से। और वो देखती हैं कि उनके पास मेंटल पीस नहीं है, दरअसल वो हमेशा कुछ ना कुछ काम में रहती हैं। और एंड में वो इस चीज़ को समझती हैं कि आम लोग और आम जनता कोई लेज़ी नहीं है, उनके पास कुछ है नहीं, इसलिए उन्हें कुछ खोने का डर नहीं है। और ये बात धीरे धीरे उनको समझ आती है, और वो केयरफ्री होती जाती है। और मूवी में अक्षय कुमार का एक कैमियो है, बहुत ही ज़बरदस्त है, एज लारा दत्ता जी के जो हस्बैंड होते हैं, आर्मी में वो कर्नल होते हैं, और आखिरी में वो विनय और लारा जी को पिक करते हैं, और फाइनली दिल्ली लेकर जाते हैं। आखिर इसी तरह किसी किसी तरह से वो दिल्ली पहुंचते हैं। वो देखने में बहुत ही मज़ा आया। और फिर इस मूवी में स्क्रीन प्ले और राइटिंग बहुत ही शानदार है। और ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी हमें दिल्ली पहुंचने पर ये एहसास होता है कि इन दोनों ने ठीक से अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन कभी किया ही नहीं। और पूरी मूवी में एक दूसरे को ये भाई साहब और बहन जी करके बुलाते रहे। और उनके नाम एक्चुअली होते हैं मिहिका बैनर्जी, जो लारा दत्ता जी का रोल है, और मनी गुप्ता, जिनका रोल विनय पाठक साहब ने किया है। लास्ट में मिहिका को पता चलता है कि मनी की वाइफ दरअसल कोमा में है,
और यही वजह है कि वो उनकी देखभाल करते हैं और उनसे इतना प्यार करते हैं। और उन्हें समझ आता है कि मनी इतने मतलब ऐसी सिचुएशन में कई बार जब वो लारा जी के साथ अकेले थे, तब उन्होंने उनका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया, या उन्होंने उन पर कोई गलत नज़र क्यों नहीं डाली, क्योंकि वो अपनी वाइफ से सच्चा प्यार करते हैं और कोमा में होने के बावजूद वो उनकी देखभाल करते हैं। और हर सिचुएशन में आप बार बार मूवी में एक डायलॉग देखेंगे, मनी कहते हैं कि जब भी उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है उन दोनों के साथ, तो वो कहते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और इसी बात पर लारा जी को हमेशा गुस्सा आता है। और इस अब जाकर एंड में उन्हें पता चलता है कि इस केयरफ्री एटीट्यूड के पीछे कितना बड़ा दर्द छुपा है। और आपके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति की जब ऐसी सेहत हो, ऐसी स्थिति में जीने मरने वाली स्थिति में वो हो, तब आप भी यही कहेंगे कि भाई ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। और किसी भी बात का कोई मायने नहीं है अगर आपकी फैमिली साथ नहीं है। तो बहुत ही पॉजिटिव और ज़बरदस्त मूवी है और बहुत शानदार मैसेज है कि हम अगर तेज़ तेज़ चल रहा है कोई बहुत, तो क्यों आप कहाँ जा रहे हैं, 1 मिनट के लिए सोचिए आपको कहाँ पहुँचना है। तो ज़रूर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। और विनय पाठक जी जब भी मेन कैरेक्टर करते हैं हमेशा मूवी सॉलिड होती है मेरे अनुभव में। मुझे लगता है अब स्पेशली ओटीटी के एरा में उनको मैं ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ। मेरी उम्मीद है कि उनको और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और इस तरह की फंडिंग मिलेगी, क्योंकि उस ज़माने में भी लोगों ने उन पर चांस लिया था। और अब तो स्पेशली ओटीटी में तो आजकल कुछ भी बना रहे हैं, चांस ले रहे हैं। तो आई होप वो कुछ अच्छी स्टोरी लेकर वहाँ जाएँ और उनको ज़रूर उसके लिए फंडिंग मिले और हमें ऐसे ज़बरदस्त जेम ऑफ स्टोरीज़ देखने को और मिले। तो क्लासिक्स टू वॉच, मैं उम्मीद करता हूँ ये मूवी चलो दिल्ली आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।